सच्ची घटना। एक आदमी महापुरुषों के पास आया। ये घटना है आज़ादी से पहले की, बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, और उसके बाद आज़ादी के बाद की भी। दोनों पॉइंट है इसके बीच में। बाबा नंद सिंह जी के पास कि मेरी फैक्ट्री नहीं चलती, बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। फैक्ट्री डाल तो ली है। ये घटना बहुत काम की है। कान खोल कर ध्यान से सुनना, बड़ा कीमती है। बहुत कुछ मिल जाएगा अगर कोई लेने वाला हो तो। जिनके काम नहीं चलते, जो सोचते हमारी दुकान नहीं चलती, वचन मान के देखो महापुरुषों के। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक। कहते हैं महापुरुषों मेरी फैक्ट्री नहीं चलती, कर्जा चढ़ गया है सर पर, और अगर अभी भी ना चले प्रॉपर, कभी कोई तकलीफ आ जाती है तो फिर सब कुछ बिक जाएगा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुषों ने कहा हमारे एक रास्ता तुझे बता देती है, मानेगा तो तेरी एक फैक्ट्री नहीं कई फैक्ट्रियाँ हो जाएंगी। अगर मानेगा तो जो चाहे हासिल कर ले। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे दुनियावी सुख तो तेरे चरणों में होंगे ही, मरने के बाद भी सुरखुरु होकर जाएगा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। उसने हाथ जोड़े, कहने के बताओ वचन कीजिए। बाबा नंद सिंह जी ने कहा सबसे पहले तो घर में श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश कर ले। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु साहब जी का प्रकाश कर ले। सारा परिवार मिलकर सेवा किया करो गुरु ग्रंथ साहब जी की। अमृत वेला उठ के नित्यनेम करना है। एक एक पॉइंट नोट करना। अमृत वेला उठ के नित्यनेम करना है। उसके बाद काम पे जाना है। फैक्ट्री तेरी बड़ी है, कहने लगा सैकड़ों लोग काम करते हैं, कह लेंगे कल को हज़ारों लोग काम करेंगे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। जहाँ पे हज़ारों लोग रखे हैं, एक काम कर ले, एक कमरा बना ले फैक्ट्री में, और 5, 6, 7, 8 पाठी भी रख ले। जहाँ पे इतना खर्चा कर रहा है पाठी रख ले, वहाँ पे श्री सुखमणि साहब जी का अखंड पाठ चला दे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जहाँ पे वाणी का पहरा लग गया, और जब भी समय मिले तूने बैठ के पाठ सुनना है। वहाँ पे माथा टेक के, जितने भी तेरे यहाँ मजदूर आते हैं वहाँ पे बैठ के माथा टेक के 5, 10, 15 मिनट पाठ सुन के फिर अपने अपने काम पे लगे। ये पक्का कर ले, ये वचन मान ले। अमृत लौट के नित्यनेम करना है गुरु ग्रंथ साहब जी की हजूरी में। उसके बाद फैक्ट्री में आके जहाँ पे पाठ 24 घंटे चला दे। जब इतने मजदूर रखे हैं, इतना खर्चा किया, ये वचन मान ले। उसने 7 वचन किया। इतिहास है साध संगत जी, कहते हैं जैसे ही इसने कुछ कमरा बनाया फैक्ट्री में, श्री सुखमणि साहब जी के अखंड पाठ चालू कर दिया। पाठ ही रख दिए, जो 2-2 घंटे की ड्यूटी देते हैं, बदलते रहते हैं, और 24 घंटे पाठ चलता रहता है। जैसे दरबार में है ना 10 पाठ, गुरु साहब जी की कृपा से, आप संगत के सहयोग से, आशीष से 10 पाठ श्री सुखमणि साहब जी, जपजी साहब जी, चौपाई साहब जी दिन रात चलते हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। और वही ताकत है सबसे बड़ी। जहाँ पे वाणी का पहरा लग जाए कोई कुछ नहीं कर सकता। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और जब संगत करे, बाबा नंद सिंह जी का वचन एक होता है कि पाठी पैसे लेके पाठ कर रहे हैं, अच्छी बात है, वो भी उनकी रोजी रोटी है। पर कहते थे जहाँ संगत पाठ करे खुद श्रद्धा भावना से, उसका फल बयान नहीं किया जा सकता। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। और हमारे दरबार में, अमृतवेला दरबार में सारी संगत पाठ करती है दिन रात। सारी, चाहे तूफान आए, बारिश आए, कुछ आए, संगत अपना नियम निभा लेती है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। शुक्र है गुरु नानक का, कोटान कोट शुक्र। ये कभी बंद नहीं होने चाहिए, बढ़ने चाहिए, कभी बंद ना हो। ये सारी संगत के चरणों में मेरी बेनती है, ये पाठ कभी बंद मत होने देना। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी के वचन माने कमरा बनाया, श्री सुखमणि साहब जी के पाठ शुरू कर दिए। साथ संगत जी देखते ही देखते एक फैक्ट्री से 2 फैक्ट्री, 2 से 3 फैक्ट्री, इंटरनेशनल लेवल मिला के 20 फैक्ट्रियाँ बन गई। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक।
जितनी फैक्ट्री बनती जा रही है, कमरा बनाते जा रहा है, जहाँ पे सुखमनी साहब जी के पाठ चलते हैं साथ में। 1 से 20 इंटरनेशनल लेवल पर, लंदन में भी कौन कौन से कंट्री का नाम लिखा हुआ है, वहाँ पे फैक्ट्री। और ये आदमी, इसका परिवार आज भी है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। पूरी घटना सुनना ध्यान से। उसके बाद बाबा ईश्वर सिंह जी का समय आ गया, बंटवारा हो गया, पर ये चढ़ती कला में रहा। हर से बोलिए धन गुरु नानक। नित्यनेम करता था। बाबा कुंदन सिंह जी का समय आ गया, दास के मुर्शद बाबा कुंदन सिंह जी, जिन्होंने कीर्तन की दात बख्शी। बाबा कुंदन सिंह जी, क्योंकि हाँ, बाबा नानक सिंह जी उसे वचन किया था, दसवंध पूरा निकालना, दसवंध पूरा निकालना, और समय का दसवंध अमृत वाले नित्यनेम में, और जो भी कमाई होती है उसका दसवंध प्रॉपर निकालना। और जहाँ जहाँ पे तुझे लगता है कि सही मायने में सेवा चलती है, वहाँ पे सहयोग कर देना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा कुंदन सिंह जी, ये घटना संत बाबा सुखदेव सिंह जी सुनाया करते थे। कहते थे बाबा कुंदन सिंह जी सेवादार भेजते हैं उनको दसवंध लेने के लिए। ये आदमी इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया, कहते हैं कि उस ज़माने में साथ संगत जी एक दिन का 3 लाख रुपया लाइट का बिल होता था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक फैक्ट्री का इतनी बड़े काम, इतना बड़ा कारोबार कि जो सरकार है उससे लोन लेती थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किस वजह से? ये कैसे हुआ? जिस फैक्ट्री में नाम का पहरा लग गया। अभी आपकी दुकान है, मैं ये नहीं कहता दुकान में कमरा कैसे बनाएंगे, पर 24 घंटे हल्के से सुखमनी साहब जी को पाठ चला दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब वहाँ बैठे हो तो ताकत देखो। काम करते करते, बात करते करते मन वाणी सुनती रहेगी, बीच बीच में ध्यान जाएगा, वाणी का पैरा लग जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दसवंध निकालो प्रॉपर। बहुत लोग निकालते हैं पर प्रॉपर नहीं होता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि ज़्यादा लगता है ना देना। गुरु 100 दे रहा है, वो नहीं, 100 में से 10 निकालना बहुत। और गरीब आदमी तो एक बार निकाल भी लिया, अमीर आदमी के लिए बड़ा मुश्किल है। 1 करोड़ कमाने वाला 10 लाख नहीं निकाल पाता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो 50,000 दे के समझता है कि बहुत मैंने सेवा कर ली। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बहुत कृपा चाहिए, बहुत कृपा। और जो दसवंध निकालते हैं प्रॉपर, मैंने ऐसी चढ़ती कला में जाते देखा है, दिन दूनी रात चौगनी कृपा होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दसवंध को वर्तना कैसे है, इसके ऊपर दास ने पूरा प्रकरण लेगा इस चाली में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। 1 से 20 फैक्ट्रियाँ हो गई, हर फैक्ट्री में सुखमनी साहब जी का कमरा। बाबा कुंदन सिंह जी अपने सेवादार भेजते थे दसवंध लेने के लिए, क्योंकि बहुत सारे स्कूल, बहुत सारे हॉस्पिटल बनने शुरू हो गए थे। बाबा कुंदन सिंह जी ने बनाने शुरू किए थे गुरु के हुक्म से। तो दसवंध लेने भेजते थे। तो उनके जो परिवार है, इस आदमी का जो परिवार है, वो बड़ा चिढ़ता था कि इतने सारे पैसे पिताजी दे देते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो कहते थे डाकू आ गए लेने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। डाकू आ गए लेने। तो ये क्या करते थे, सेवादारों को ठहराते थे होटल में। होटल में मिलने जाते थे, छिपके दसवंध दे के आते थे, क्योंकि घर वाले लड़ते थे क्यों देते हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। ये बड़ा कीमती पॉइंट है। एक जब कोई महापुरुषों के वचन मानता है, उनके बताए हुए रास्ते पे चलता है, परताए साकी महापुरुष बोल दे सांझे सगल जहाँ ने, कहा उसे है पर हम सबके लिए है ये वचन, जो मानेगा पालेगा। मैं दास आपको कैसे समझाए, ये तो घर में श्री गुरु ग्रंथ साहब जी लाने के लिए कहा ना उसे, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी कि प्रकाश कर ले। ठीक है, हमारे घर में कमरा नहीं, गुरु ग्रंथ साहब जी नहीं, संची साहब का प्रकाश करके भी क्या होता है, आप हैरान हो जाओगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मेरे एक राजस्थान में केकरी एक स्थान है, केकरी, वहाँ पे दिनेश जी हैं, प्रेमी हैं, जुड़े हुए हैं। उनके घर में अमृतवेला होता है, बहुत संगत जुड़ती है। अभी भी शायद लाइव भी वो सुन रहे हो, बैठे हो। उनका परिवार आता है यहाँ पे, दीदी आती है जो मुझ बहुत प्रेम करते हैं, मैं उन्हें दीदी कहता हूँ। वो बहुत सारे संची साहब हमसे लेके चले गए कि बहुत सारी संगति ने मांगा है, बड़ी श्रद्धा प्रेम से, बड़े रिस्पेक्ट से, पूरी मर्यादा से लेके गए संची साहब जी। बहुत सारे जिन्होंने मांगा था वहाँ पे जाके उनके घर में संगत मिलके देने गई। ये सच्ची घटना उन्होंने मुझे सुनाई, आंखों में आंसू भरकर। और जब संची साहब लेने आए, मैं हैरान हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वाणी की ताकत क्या है, कैसे गुरु कृपा करता है। कहते हैं सबके घरों में संची साहब दे रहे थे, एक परिवार में जब संची साहब देने गए तो वहाँ ताला लगा हुआ था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
ताला लगा हुआ था, तो हमने सोचा बहुत दूर से देने आए थे, तो पड़ोसी को बात की कि आपके घर में रख दें, आप उनको दे देना जब आएंगे, पर आपके घर में रखने के लिए सुचम जगह है, क्योंकि ये गुरबानी है, गुरु नानक है। हर से बोलिए धन गुरु नानक, सत्कार बाणी का। तो कहने लगे, वो कहते हम मानते नहीं, हम जानते नहीं ये क्या है संची साहब, हमें नहीं पता। वो मुझे जो उन्होंने बताया, कहने लगे वो ना जानते हैं ना मानते हैं। उनके घर में मंदिर बना हुआ है बड़ा, तो उन्होंने मंदिर की और सफाई करके एक प्यारी सी चादर बिछा के वहाँ पे संची साहब जी को रख दिया। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और हमने कहा कि इसका सत्कार करना, जब वो आए तो उन्हें दे देना। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, वो आएंगे हम दे देंगे। कहने लगे जब कुछ दिनों बाद वो आए, उन्होंने मांगे ये देना, फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक, ये दे ही ना। तो वो जिन्होंने मंगाई थी वो उससे झगड़ा करने लगे, तो उन्होंने फ़ोन किया हमें, हम वापस गए, भाई दे दो इनको संची साहब, आप तो मानते भी नहीं जानते भी नहीं। कहने लगे हम नहीं मानते, हम नहीं जानते, मानते हैं, हाथ जोड़ते हैं, पर हम नहीं देंगे। फिर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पानी की ताकत देखिए साथ संगत जी। वो कहने लगे क्यों, वजह तो बताओ। कहने लगे जो बात उन्होंने बताई, कहने लगे हैरान हो गए, भाई साहब ऐसा भी हो सकता है। सच कहता हूँ मैं भी हैरान हो गया। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे घर में ऐसी बीमारी जो ठीक नहीं हो रही, बचने की कोई उम्मीद नहीं। ऐसा केस चला इतने सालों से कि पक्का हारना ही है, फैसला आना था। ऐसे 3-4 पॉइंट बताए कि हमारा घर दुखों से भरा पड़ा था। सिर्फ संची साहब ला के रखे, हम सोच रहे हैं कि जैसे रखे, हमारा ध्यान नहीं गया, पर एक एक काम कुछ दिनों में ठीक होने लग गया। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। एक एक काम, केस जीत गए, बीमारी ठीक हो गई, बाकी 2-3 काम वो भी हो गए। हमने सोचा हो क्या रहा है, क्या किया हमने, ध्यान गया केवल गुरबाणी आई है घर में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संची साहब हम नहीं जानते ये क्या है, सारे मिलकर जयकारा बुलाओ। मैं हैरान हो गया साथ संगत जी। देखो उनको पता भी नहीं क्या है, गुरु की बाणी का केवल सत्कार किया है घर में रखे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और अगर वो पढ़ लें, समझ लें, चल लें, ये तो दुनियावी इच्छाएं पूरी हो गई। अगर कोई उसे, आप सोचो ये क्या है ताकत। बाबा नरसिंह जी ने क्या करवाया था उसकी फैक्ट्री में। अब समा आया, वो चले गए छोड़कर, शरीर छोड़ के चले गए। जब अस्थियां लेकर आए नानकसर में, बाबा कुंदन सिंह ने पूरे परिवार को समझाया, भाई जो पिताजी करते थे वो छोड़ मत देना, सारी कृपा वहीं से है। सुखमनी साहब जी के पाठ चलते रहने देना। इतनी हज़ारों तुम्हारे पास मजदूर हैं, 6-8 लोगों की पैसों की फिक्र मत करना। और जो तुम्हारे पिताजी नेम निभाते थे, नित्यनेम, अमृत वेले उठ के नित्यनेम करना, फिर बिजनेस करना, और बढ़ जाएगा बिजनेस, किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। और तीसरी बात कही, 4 भाई थे, चारों से कहा मिलकर रहना, 4 बेटे थे उनके, अलग मत हो जाना, अगर मिल के रहोगे तो सब कुछ रहेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। देखिए रमज है महापुरुषों की, कहते थे नित्यनेम करते रहोगे मिलकर रहोगे, नित्यनेम छोड़ दोगे मिलकर नहीं रहोगे, क्योंकि बाणी जोड़ कर रखती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन शांत रखती है बाणी, कला कलेश नहीं होने देती। और अगर मन शांत नहीं तो एक दूसरे की मिस्टेक ढूंढते हैं बैठ के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नित्यनेम करते रहोगे, चारों भाई मिलकर रहोगे, सब कुछ रहेगा। सुखमनी साहब जी का पैरा लगे रहने देना, गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश घर में करके रखना। पर जैसे ही वापस गए, बच्चों को माइंड अपने था, कहते थे ना डाकू आ गए। एक फैक्ट्री में से पाठ किया, इनकी क्या जरूरत है, 6-8 लोगों की फालतू में तनख्वाह दे रहे हैं, पाठी को बंद करा दिया पाठ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पोती साहब उठा के नानक सर भिजवा दी बाबा जी के पास, जो अंदर तस्वीरें पड़ी थी वो भी भिजवा दी। एक फैक्ट्री बंद हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दूसरी फैक्ट्री में से पाठ बंद कराया, दूसरी बंद हो गई। महापुरुष घटना सुनाते हुए कहते थे इतनी मत काम नहीं की कि क्यों फैक्ट्री बंद हो रही है, जहाँ जहाँ पाठ बंद करते गए फैक्ट्रियाँ बंद होती गई। और आज ही हालत हो गई। कहते एक भाई हार्ट अटैक से मर गया, एक भाई अब होटल में जाके रहता है, उसके ऊपर केस है। चारों भाई बिखर गए, टूट गए, ना नित्यनेम रहा, ना दसवंध सही जगह पर निकाला, और ना ही महापुरुषों के वचन माने पाठ। जब जो वचन किए माना, चढ़ दी कला। गवर्नमेंट को लोन दे रहे हैं, अब इनके ऊपर कर्जा चढ़ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।
नाम की ताकत को पहचानो, नाम से सब कुछ है। हमारे नानक रोटी ट्रस्ट चलाते हैं हमारे जो संगी हैं शंकर ओटवानी जी, उनकी दुकान है अमरावती में। मेरे ख्याल से 150-200 लोग काम करते होंगे उस दुकान पे। बहुत बड़ा गुरु ने शोरूम दिया है, बहुत बड़ा। जब सबका काम बंद था ना कोविड में, तब भी मुझे उनका फ़ोन आता, भाई साहब इतनी कृपा है, इतनी कृपा है, मैं बता नहीं सकता। लोगों के पास ग्राहक नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्यों है वजह सुन लेना, हो सके तो अपनी अपनी दुकानों में ये कर लो ज़रूर। जब दास वहाँ गया था, दास ने देखा इतने सारे लोग काम कर रहे, दास ने महापुरुषों के बचाए हुए वचन उनको बताए थे। मैंने कहा जब इतने लोग आते हैं, कितने बजे आते हैं? कहते लगे कोई 10 बजे तक सब पहुँच जाते हैं, 9:30 से 10 के बीच में। मैंने कहा सबको बिठा के सब एक साथ बैठे 13 मिनट या 15 मिनट, इतनी देर बैठ के सब नाम जपे पहले, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसके बाद क्योंकि सत्संग ही हो गया, इतने सारे 150-200 लोग मजदूर काम करने वाले जो वर्कर्स हैं, और बाकी सारे ये खुद परिवार बड़ा है। साथ संगत जी उन्होंने ये बात मानी। आज तक ऐसे ही होता है, सारे पहले आते हैं, बैठते हैं, सब नाम जपते हैं, उसके बाद काम शुरू होता है। कहने लगे तब से लेके आज तक कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। केवल 13 मिनट नाम जप के, उनका अपना नेम तो है ही अमृत वेले का, गुरु की कृपा पूरे परिवार का। पर ये दुकान भी जब हो जाता है ना, तो दुकान में बरकत पड़नी ही पड़नी है। हमारे गुरमुख सिंह सीए जी हैं, अमृतवेला ट्रस्ट के प्रेसिडेंट गुरमुख सिंह जी, वो उनका ऑफिस में 50 लोग काम करते हैं। वहाँ पर जब सब इकट्ठे होकर आते हैं सुबह, वो भी यही करते, 13 मिनट सब बैठ के पहले नाम जपते, फिर अपने अपने काम पे लगते हैं। कहते हैं जब से ये हुआ है, पहले लोग भाग जाते थे, पहले कुछ ना कुछ गॉसिपिंग करते थे, स्टाफ बहुत कुछ होता था प्रॉब्लम्स। जब से नाम जप के काम शुरू करते हैं, शांति और काम में उन्नति। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। नेगेटिविटी ख़त्म हो गई। ये दास छोटी छोटी बातें बता रहा है, पर है छोटी, कईयों के लिए बहुत बड़ी है, जिनको ज़रूरत है, जिनके काम नहीं चलते। नाम जप के देखो। अरे गुरु अर्जन देव जी महाराज के तो वचन है कि कोई अपनी दुकान खोलने से पहले शटर नीचे करके अंदर बैठ लो। दुकान खोलने से पहले किसी को कहा था कि दुकान कितने बजे खोलता है? कहने लगा 10 बजे। कहने लगे 9 बजे चला जाए कर, 8:30 चला जाए कर, एक सुखमनी सब्जी का पार गले पे बैठ के कर ले, उसके बाद शटर खोल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते थे हो नहीं सकता कि बरकत ना पड़े। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज के वचन है। और ये ताकत किस चीज़ की है? नाम की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु नानक। आज की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि गुरबाणी सिर्फ पढ़ने की किताब नहीं है, गुरबाणी जीवन बदलने वाली रोशनी है। जिस घर में, जिस व्यापार में, जिस बिजनेस में गुरु की बाणी आ जाए ना, वहाँ काम सिर्फ चलता नहीं है, वहाँ बरकत ही बरकत होती है। संगत जी, गुरु ग्रंथ साहिब जी कहते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी कहती है, गुरु का शब्द कमाना तनक हर खजाने। मतलब गुरु का शब्द अपनाओ, तुम्हें सबकी रब की बरकत का खजाना मिलेगा। मैं आपको बताता हूँ, व्यापार में हम बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन रोज़ थोड़ी सी गुरबानी, थोड़ा सा सिमरन, ये हमारी मेहनत को कृपा में बदल देता है। जिस व्यापारी ने अपनी दुकान, अपने ऑफिस, अपने वर्कशॉप और अपने बिजनेस में गुरबानी की धुनी लगा दी ना, गुरबानी की कोई कैसेट लगा दी, सुखमनी साहब का लगा दिया, पाठ लगा दिया, जहाँ रोज़ सुबह एक आकार सतनाम, एक ओंकार सतनाम की आवाज़ गूंजती है, वहाँ नफरत नहीं रहती, तनाव नहीं रहता और काम धंधा अपने आप चलने लगता है। क्यों? क्योंकि गुरबानी मन को साफ कर देती है, और जहाँ मन साफ वहाँ हिसाब साफ, और जहाँ हिसाब साफ वहाँ व्यापार साफ। आज बहुत लोग कहते हैं काम नहीं चल रहा, ग्राहक नहीं आ रहे, दिमाग में परेशानी है, लेकिन संगत जी सच तो ये है, जब हम गुरु को पहला स्थान देते हैं ना, तो वही गुरु हमारा काम खुद अपने हाथों में ले लेते हैं। गुरबानी की शक्ति ये है, जहाँ बानी होती है वहाँ रुकावटें नहीं होती, जहाँ सिमरन होता है वहाँ रिज़्क में बढ़ोतरी होती है, जहाँ नाम होता है वहाँ दरवाजे खुद खुल जाते हैं, और जहाँ नाम है वहाँ सुख ही सुख है। इसलिए संगत जी रोज़ 5-10 मिनट वाहिगुरु का सिमरन कर लो, रोज़ एक शब्द का पाठ कर लो, अपने व्यापार की जगह में गुरबानी की धुन लगा दो,
आप देखोगे जहाँ आप सोच नहीं सकते थे ना, वहाँ से ही काम मिलेगा। जहाँ रुकावटें थी वहाँ रास्ते बनेंगे, जहाँ नुकसान था वहाँ फ़ायदा होगा, और व्यापार में बरकत ही बरकत होगी। क्योंकि गुरु की वाणी, गुरबाणी कहती है कि वाणी गुरु, गुरु है वाणी, कुछ वाणी अमृत सारे। तो गुरु की वाणी संपूर्ण अमृत है, अमृत, बरकत का अमृत, सुख का अमृत। तो अंत में यही अरदास है कि हे वाहिगुरु जी हमारे काम में बरकत डाल दें, हमें मेहनत का फल दें, और हमारा मन गुरबानी से हमेशा जुड़ा रहे। तो होप करते हैं आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आएगी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही हम अपनी सेवा करते रहें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु नानक।